स्टूडेंट अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 का बी तक देखे हैं और 33 के बी तक जो आपने देखा है तो उसी तरह 33 का ए भी होगा। 33 के बी में आप लोगों ने क्या देखा था? 33 के बी में ए में ए जैसा है वैसे ही बी है, अर्थात रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित संपत्तियों और दायित्वों के विषय में आपको जर्नल बनाना है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको एडजस्ट करना है, प्रॉफिट लॉस को बांट लेना है। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो पूंजी लाया है और ख्याति की रकम लाया है, उसका जर्नल करना है, उस ख्याति की रकम को बांट लेना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में। अगर वो निकालता है तो निकाल भी लेना है ख्याति की रकम को, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना लेना है। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट 33 का बी हमने नहीं बनाया है। 33 के ए की तरह ही बी भी आप स्वयं बनाइए। अगर किसी को नहीं आता है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। अब चलिए 34 का ये है, यहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसमें आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी के मूल्य में कमी हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी के मूल्य में कमी हो गई है, फर्नीचर के मूल्य में भी कमी हो गई है, रिजर्व फॉर बैड डेट डेटर पर किया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग के मूल्य में वृद्धि हुई है, स्टॉक में वृद्धि हुई है। स्टूडेंट इसको जब आप नेट बनाइएगा तो इसमें प्रॉफिट 1800 का आ जाएगा। इस प्रॉफिट को 100 और वाई में उनके रेशियो में बांट दिए। फिर अगला स्टेप इसमें है स्टूडेंट कि कैपिटल अकाउंट को बनाना है। इसमें देखिए आप कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट तो आप लोग पार्टनरशिप जब फंडामेंटल पढ़े थे वहाँ भी कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए कैपिटल अकाउंट देख लीजिए। 3 पार्टनर है तो एक्स वाई तो पहले से है, जेड एक नया पार्टनर आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट जो बनता है ना, पुराने साझेदारों की जो पूंजी है एक्स वाई का बाई बैलेंस बी लिख दिए। फिर नया पार्टनर जो लेकर आया है पूंजी की रकम 7500 बाई कैश करके उसको लिख दिए, या बाई बैंक भी लिख सकते हो आप, तो जेड में लिख दिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अर्थात उसको गुडविल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट 100 और वाई का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लोग बांटे होंगे तो 1500 और 1000 ये लोग बांट लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अभी जो बनाए ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जिसमें इनको लाभ हुआ है 1080 और 720, तो इस लाभ को भी क्रेडिट पक्ष में दिखा दिए, जोड़ दिए और इस तरह से उनका बैलेंस आ गया। ठीक है, देख लिए ना, तो कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट अब ये जो टाइप है आपका, आप चाहे क्वेश्चन कितना भी बनाएं, 50-100 क्वेश्चन कितना भी बना लें, ठीक है, लेकिन ये जो लेवल है यही लेवल
बिहार बोर्ड के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो मैं लिख भी देता हूँ MVVI, MVVI लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, MVVI लिख देता हूँ। अब इसको आप याद जैसे रखिएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ठीक है। ये तो आप जानते हो ना, जो भी संपत्तियाँ घटती है तो डेबिट में, और जो संपत्तियाँ बढ़ती है वो क्रेडिट में। यही हुआ है सब एडजस्टमेंट में, देखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 का जो बी बना है ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 34 का सी भी बनेगा। अर्थात रिवैल्यूएशन अकाउंट बने या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बने, लेकिन कैपिटल अकाउंट फिर बनेगा। उसी तरह 34 के सी में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बने या रिवैल्यूएशन अकाउंट बने, परंतु कैपिटल अकाउंट फिर बनेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट 35 नंबर एक क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर में तो आप ये दो क्वेश्चन आप खुद आपके लिए छोड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन 34 का बी हम बनाए हैं, तो 34 का सी आपके लिए छोड़े हैं, आप बनाइएगा। नहीं बनेगा, कुछ दिक्कत होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 35 का पर आइए, 35 पर आइए। स्टूडेंट ये भी MVVI है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। लिख देता हूँ मैं MVVI बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, BSEB, ठीक है स्टूडेंट। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो भी है आपका, जो बिहार बोर्ड है ना, CBSE बिहार बोर्ड। तो स्टूडेंट आपके लिए ये MVVI है अभी, बस ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, देखिए नया पार्टनर आया होगा, क्वेश्चन आप निकाल के पढ़िए। 35 जो है वो क्वेश्चन पढ़िए। बैलेंस शीट बना के नहीं दिया है, बैलेंस शीट के आइटम दे दिया है, और नए पार्टनर जो आया है वो क्या है लेकर आया है वो बता देते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो बैलेंस शीट ही बनाने को बोल रहा है, न्यू फॉर्म का। जब एक नया पार्टनर आ जाता है ना, जैसे इसमें कौन कौन पार्टनर है, मोहन है, सोहन है, रामलाल एक नया पार्टनर आया है। तो रामलाल क्या किया है, नया पार्टनर जब आया है तो 1 लाख पूंजी लाया है रामलाल, और उसके बाद इसने 40 हज़ार रुपया ख्याति का रकम लाया होगा, ठीक है। ख्याति का रकम लाया होगा, इसमें जोड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ख्याति का रकम है, क्या चीज़ है ये, और मैं तो बना दिया, किताब मेरे पास है नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा। या तो रिजर्व में इनका हिस्सा होगा, तो स्टूडेंट रिजर्व को पुराने साझेदार बांट लेते हैं। तो इस तरह से अगर गुडविल के लिए लाए होंगे 40 हज़ार, तो 20-20 हज़ार इन लोगों को बांट लिए, क्योंकि बराबर के अनुपात रहा होगा मोहनलाल सोहनलाल का, तो गुडविल का उनके कैपिटल में जोड़ दिए। तो 40 हज़ार ये आ गया। 1 लाख रुपये पूंजी रामलाल लाया है, दोनों मिलके 1,40,000 लाए हैं, और आपके पास ऑलरेडी बैंक का बैलेंस 1,08,000 रहा होगा। तो 1,08,000 प्लस 1,40,000 जोड़ के 2,48,000 हो गया बैंक। तो अब ज्वाइंट बैलेंस जो आपका बैंक का बैलेंस हो गया वो आपका हो गया 2,48,000। सन्डी एसेट्स जो है 1,70,000 है। क्रेडिटर्स ज्यों का त्यों है, उसमें कोई कमी बेसी नहीं। सन्डी एसेट्स में कोई कमी बेसी नहीं। तो कमी बेसी क्या हुई, बैंक का बैलेंस आपका बढ़ गया, कितने से, ख्याति की रकम से, और नया पार्टनर पूंजी लेके आया है उससे। तो 1,40,000 ये बढ़ गया होगा, पहले से बैंक का बैलेंस होगा, उसमें जोड़कर 2,48,000 हो गया। और सन्डी एसेट्स तो वही हैं, क्रेडिटर्स तो वही हैं, कैपिटल में बढ़ जाएगा। पुराने साझेदारों को जो कैपिटल पहले से थी और बाद में ख्याति में हिस्सा मिल गई, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। रामलाल का बैलेंस, तो ये सब जोड़ के बैलेंस शीट आपका बन गया, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका हो गया 35 हो गया। अब आ जाइए
36 में क्या है भाई स्टूडेंट? 36 में आपका ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। नया पार्टनर आया है, पूंजी की रकम लाया है, गुडविल का लाया है, ये आपको छोड़े हैं आपके लिए, आप भरिएगा। नया पार्टनर आया है, पूंजी की रकम लाया है और ख्याति की रकम भी लाया है, गुडविल भी लाया है, तो दोनों जोड़ दीजिएगा। जर्नल तो वही होता है, जानते हो। प्रीमियम को बांट लिया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एल एम नया पार्टनर है, एल और एम ओल्ड पार्टनर है और एन एक न्यू पार्टनर आया है, ठीक है। उसके बाद में रिवैल्यूएशन में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ होगा, तो रिवैल्यूएशन हुआ है संपत्तियों का। तो स्टूडेंट संपत्तियों के मूल्य में यहाँ कमी हो रही है, स्टॉक घट गया होगा, मशीनरी घट गई होगी, बिल्डिंग घट गया होगा। तो स्टूडेंट जितना घट गया 9930 सब घट गया, उसके बाद ऐसे जर्नल होगा घटने का। उसके बाद क्या करोगे? एल कैपिटल एम कैपिटल, अब लॉस हो रहा है स्टूडेंट, देखो यहाँ लॉस हो रहा है 9930, इसको बांट देंगे जिस अनुपात में उनका रेशियो है उसमें बांट दिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? एल कम कैपिटल ये बांट दिए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एल कैपिटल डेबिट, एम कैपिटल डेबिट, तो डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि ख्याति की रकम ये लोग निकाले हैं, इसका जर्नल है, ठीक है ना। मैंने ये एरो बनाकर ऊपर से ख्याति की रकम बांटे हैं और यहाँ ख्याति की रकम निकाले हैं, तो उसी को निकालने के लिए ऐसा जर्नल होता है। और यहाँ जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 9930 का जो लॉस हुआ उसको यहाँ पर बांट लेंगे। 6620 और 3310 बांट लिए। और स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप जानते हो बनाना, ठीक है, बना लीजिएगा, है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनता है वैसे बना लीजिएगा। और एक बैलेंस शीट स्टूडेंट, बैलेंस शीट में आप देख लो, बिल्डिंग बदल गई होगी, मशीनरी बदल गई होगी, स्टॉक बदल गया होगा, इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। डेटर वही होगा। कैश नया पार्टनर जो आया होगा तो पूंजी लेके आया होगा, ख्याति की रकम लेके आया होगा, पुराने कैश में जोड़ दीजिएगा, बस एसेट साइड तैयारी। एल एम एन, एल और एम पुराना साझेदार है, तो स्टूडेंट हाँ, ये जो कैश आएगा ना, पहले से आपके पास कैश होगा, उसमें आपको क्या करना है कि पूंजी की रकम खाली जोड़िएगा, क्योंकि ख्याति की रकम तो निकाल लिया है, रहा नहीं है व्यापार में, इसलिए उसको मत जोड़िएगा। और यहाँ पर क्या है, जो एल का जो कैपिटल है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो लॉस हुआ है ना, कितना 6620 और 3310, इससे घट जाएगा क्योंकि लॉस है। तो उनके पुराने कैपिटल में से एल में से भी घट जाएंगे 6620 और एम में से भी घट जाएंगे 3310, घटा लीजिएगा रफ करके एल और एम में से, ठीक है ना, पुराने कैपिटल में से, बस लिख दीजिएगा। एन का तो वही जो कैपिटल लाया है एन वही रहेगा, क्रेडिटर्स पहले जैसे ही रहेगा, तो ये बैलेंस शीट भी आपका बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम होगी इसमें तो क्वेरी आप हमसे डिस्कस कीजिएगा। देख लीजिए सारा जर्नल, सब जर्नल देखते जाइए, ठीक है, भर लीजिएगा जर्नल, ये जर्नल देखते जाइए। किताब से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, किताब खोल के रखिएगा, जब भी हम पढ़ाते हैं किताब खोल के सामने रखिएगा, फटाफट उसी के आगे का क्वेश्चन आप निकालिएगा। फिर ये देखिए गुडविल निकाला है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस को बांटा है। उसके बाद रफ करके कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट बनाने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बना ही लीजिएगा। बैलेंस शीट में हम आपको हेल्प कर दिए, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, छोटा है ये, आपके लिए लॉन्ग टॉप क्वेश्चन है, ठीक है जी, ओके।